फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना। सो आज का हमारा टॉपिक है दी प्रीएम्बल। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की है और ये इंडियन पॉलिटी का 5th लेक्चर है। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। प्लस अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी फ्रेंड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है तो आप मेरी वीडियो के लिंक को उसके साथ जरूर शेयर करना, सो दैट कि उनको भी मेरे नोट्स का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, जैसे ही आप कोई भी बुक लेते हो ना, तो उस बुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें क्या दिया होता है, कंटेंट दिया होता है, एक इंट्रोडक्शन दी होती है कि हम बुक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वैसे ही हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या होता है, प्रीएम्बल होता है। ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने प्रीएम्बल को कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। किसने बोली है, N.A. पालकीवाला ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। ये चीज़ भी देखो हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने डिफरेंट सोर्सेज पढ़े थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो प्रीएम्बल है इसका आइडिया हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। लैंग्वेज अडॉप्टेड, कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट की गई है, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रीएम्बल में अभी तक कितनी बारी सुधार किया गया है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये सुधार किए गए थे, तो आंसर क्या होगा। अब देखो, जब से संविधान बना है तब से लेके अभी तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बारी सुधार किए गए हैं, यानी कि अमेंड किया गया है। और इसमें क्या किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ये तीनों वर्ड आपको याद होने चाहिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कब किए गए थे, 1976 में। ये भी आपको याद होना चाहिए कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। अब देखो, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। ये आइडिया कहाँ से लिया गया था, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये कहाँ से लिया है हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। अब देखो, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया था। तो देखो, यहाँ पे फ्रेटर्निटी आता है तो FRA आता है, तो फ्रेटर्निटी से ही आपने FRE ऐसे याद रखना है। तो मैंने तो ऐसे याद रखा है और मुझे याद भी है। FRA देखते ही मुझे फ्रेंच याद आ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने ये चीज़ें ली हुई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रीएम्बल कब पास किया गया था। प्रीएम्बल पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947। अब याद रखना है आपने कि 22 जनवरी 1947 में प्रीएम्बल को पास किया गया था। और अगर पूछा जाए कि सुधार कौन से ईयर में किया था, तो वो है 1976। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो, तो बहुत ही इजी तरीके से आपने याद रखना है। देखो, जो सुधार लाए गए थे वो तो 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस ईयर में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसी ईयर में प्रीएम्बल को पास किया गया था। अब सुधार कब किया गया था, देखो 19 को तो एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, अब जो ये 7 है इसको भी लिख दो, और 7 से पहले क्या आता है, 6 आता है, तो क्या आ गया 1976। तो 1976 में प्रीएम्बल में एक बारी सुधार लाया गया है। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है। मीन्स मैंने ऐसे याद रखा है और मुझे याद भी है, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो। देखो, अब हमने नेक्स्ट बस इतना सा पढ़ना है और हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। मीन्स कि हमारे पार्लियामेंट के पास ना इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ अमेंड करना चाहे, कुछ सुधार लाना चाहे, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके बाद एक केस सामने आया, केशव नंदा भारती केस। अब केशव नंदा भारती केस कब आया था, 1973 में आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा कि क्या प्रीएम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। मीन्स कि अगर प्रीएम्बल में कुछ सुधार लाना चाहें तो क्या प्रीएम्बल में कुछ सुधार ला सकते हैं या नहीं, क्योंकि आर्टिकल 368 में तो क्या बोला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार ला सकती है, तो क्या प्रीएम्बल में भी ला सकती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड, और इसमें सुधार लाए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए जिससे उसके बेसिक फीचर पे कोई फर्क पड़े। मीन्स जो बेसिक फीचर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ 1976 में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान 3 वर्ड जो है वो प्रियम्बल में ऐड किए गए थे और ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 में ही प्रियम्बल को पास किया गया था। और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि 19 फिर 7 को एज इट इज़ लिख दो, ठीक है, और 7 से पहले क्या आता है 6। तो 1976 में इसमें क्या किया गया था, 1976 में अमेंड किया गया था किसको, प्रियम्बल को। ठीक है, और देखो 1976 में सुधार लाया गया था, और इससे पहले जो भारतीय वाला केस हुआ था वो कब हुआ था, 1973 में हुआ था। तो 1973 में ये क्वेश्चन उठा था कि क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने येस कर दिया था कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो फिर 1976 में सुधार लाया गया था जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। तो यही पूरी कहानी थी आज की, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और देखो, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक तो ज़रूरी करना है, साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।